नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल एस बिना में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया एक और कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि हर रोशनी के पीछे एक साया होता है और हर साए के पीछे एक कहानी। आज हम आपको एक ऐसे फरिश्ते की दास्तान सुनाएंगे जो कभी खुदा का सबसे करीबी था, लेकिन बन गया बगावत का प्रतीक। वो फरिश्ता जिसे हम आज शैतान से जानते हैं, लूसीफर। मगर क्या वो वाकई पूरी तरह बुरा था या फिर उसकी कहानी कुछ और है? लूसीफर स्वर्ग का सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली फरिश्ता था। उसे मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का सितारा कहा जाता था, क्योंकि उसकी रोशनी सुबह की पहली किरण जैसी थी। वो भगवान की पूजा में संगीत बजाता था। पूरे स्वर्ग में उसके सुर गूंजते थे। कहा जाता है कि लूसीफर के पंख सोने जैसे थे और उसकी मौजूदगी से स्वर्ग चमक उठता था। एक दिन लूसीफर ने एक सवाल पूछा, अगर मैं इतना परिपूर्ण हूँ तो क्यों मैं किसी की सेवा करूँ? यही सवाल उसकी सोच में जहर बन गया। धीरे धीरे ये सवाल घमंड में बदल गया। लूसीफर ने अपने जैसे कुछ और फरिश्तों को अपने साथ मिलाया और खुदा के खिलाफ एक बगावत छेड़ दी। हम अपने भाग्य के खुद मालिक बनेंगे। लूसीफर ने कहा कि हमें किसी और के आदेश की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग में भयंकर युद्ध छिड़ गया। फरिश्तों की दो सेनाएं आमने सामने थीं। लूसीफर के सामने था माइकल, जो खुदा का सेनापति और लूसीफर का भाई समान था। इस युद्ध में लूसीफर हार गया। खुदा ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, धरती पर नहीं बल्कि एक अंधकार में जगह पर, जिसे नर्क कहा गया। लूसीफर का नाम शैतान रख दिया गया, क्योंकि वो गिरे हुए फरिश्ते का नाम जैसा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। क्या लूसीफर सच में सिर्फ बुरा था या वो बस आज़ादी चाहता था? लूसीफर कहता है, मैंने बगावत की क्योंकि मैं गुलामी से इनकार करता हूँ। मैं सज़ा भुगत रहा हूँ क्योंकि मैंने सवाल उठाया है। कुछ लोगों के लिए लूसीफर एक प्रतीक है विद्रोह का, आत्मनिर्भरता का, सवाल करने की ताकत का। उसने कभी किसी की बुराई करने को नहीं कहा, बस इतना कहा, सोचो समझो, खुद फैसले करो। लूसीफर को धरती पर इंसानों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो देखना चाहता था कि क्या इंसान बिना खुदा के आदेश के सही और गलत चुन सकते हैं। आदम और हवा की कहानी भी लूसीफर से जुड़ी है। वो वही था जिसने उसे सेब का फल चखने के लिए कहा। लूसीफर का मानना था कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। लूसीफर कहता है, मैंने उन्हें आज़ादी दी, पाप नहीं। आज भी लूसीफर को केवल बुराई का प्रतीक मानना शायद अधूरी समझ है। कई लोग उसे एक ऐसा फरिश्ता मानते हैं जो झुका नहीं। वो प्रेरणा देता है कि खुद सोचो, अपने लिए लड़ो और ज़रूरत पड़े तो पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाओ। लूसीफर कहता है, मैं अंधेरा नहीं हूँ, मैं वो रोशनी हूँ जो सवाल उठाती है। तो सवाल आपसे, क्या लूसीफर बाकी शैतान है या वो पहला प्राणी था जिसने गुलामी से इनकार किया? कमेंट करके बताएं, आप लूसीफर को किस नज़र से देखते हैं, गुनहगार या एक आज़ाद सोच वाला योद्धा? अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।